हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर देखिए, ये यूपीडब्ल्यूएससी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि हम करने वाले हैं। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट है जो कि कराए जा चुके हैं। तो और बाकी आपके लिए थ्योरी पोर्शन भी इसका पंचायती राज से संबंधित यदि पढ़ना है तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट है जो कि मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट लगातार चली रही है, तो उसके लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल यहाँ पर है 243 का जेड जे। इसके अनुसार सहकारी सहमति के समिति के निदेशकों की संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये बताना है आपको। देखिए, निदेशकों की जो संख्या होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 11। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम देख लें। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है ना। एक सेकंड, यहाँ पर ये 11 नहीं होगा, वही तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन थी, क्योंकि यहाँ पर 11 की जगह आप लोगों का क्या होगा, ये आर्टिकल 243 जेड जे में देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, निदेशकों की अधिकतम संख्या, एक सेकेंड, निदेशकों की जो अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए होगा 21 है, जो कि होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अधिकतम संख्या 21, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। भारत के संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, ये जब हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1992 में होता है। तो उस समय कौन है आपके जो कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, तो ये ध्यान दीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, समिति है सुझाव, इन्हें मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय से सही है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 4 हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एल एम सिंघवी जो है ये स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिया था, और जीवी आर राव समित जो थे, जीवी के राव समित, ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने की बात है जो कि करते थे। ये चीज आपको ध्यान देना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, अशोक मेहता 1977 में आती है, ठीक है। जीवीके राव समिति जो है ये 1985 में आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं होते हैं, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, कि खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत तो नहीं किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी गलत है। कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ग्राम पंचायत के जो कि सदस्य हैं जो कि चुने जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है जो कि किए जाते हैं। तो 4 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही है जो कि ये निर्वाचित किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया, तो देखिए, एलएम सिंघवी समिति जो है 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986, ठीक है। और जीवीके राव समिति जो है ये आपकी कब आती है, तो 1985 में आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, पंचायत समिति के सदस्य के बारे में आपको ध्यान देना है। आप इसमें थोड़ा बताइएगा क्या आपको लगता है सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक स्तर की होती है, चूंकि तो इससे मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से है जो कि चुने जाते हैं। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो सकता है, तो थोड़ा आप भी अपने आप तरफ से रिसर्च कीजिएगा। इतने सारे प्रैक्टिस सेट करें, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। हालांकि मैं आप लोगों को भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इसका सही आंसर देंगे। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एलएम सिंघवी समिति की है जो कि सिफारिशें हैं। तो एलएम सिंघवी ने कौन कौन सी सिफारिशें जो दी हैं, तो छठवें में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाया जाना, सही बात है। पंचायती राज सभा के लिए संवैधानिक मान्यता, ये भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, तो ये देखिए 1 2 3 तीनों चीजें हैं जो कि इन्होंने सुझाव दिए थे, एलएम सिंघवी जी ने। राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन है जो कि किया गया था। तो देखिए, 7वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलएम सिंघवी समिति हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब है जो कि प्रस्तुत की थी, तो 8वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था, तो मुखिया की सहायता करना, ग्राम के मुकदमे को सुनना। और 9 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल ए है जो कि सही होगा, मुखिया की सहायता करना, जो वहाँ का प्रधान यानी होता है, तो उसकी सहायता करने के लिए जो कि पटवारी पद का निर्माण जो कि किया गया था मुगल मुगल काल में, ठीक है।
ग्राम्य मुकदमों को सुनना वगैरह ये फौजदारी प्रक्रिया का हिस्सा था, तो इसमें देखिए पटवारी का कोई काम नहीं रहता था। चोल काल में जो नगरम थी ये किस प्रकार की संस्था थी? तो नगरम जो होती थी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, 10 का सी, नगरम जो होता था ये व्यापारियों की संस्था थी, ये चीज आपको ध्यान देना। नगरम व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख जो है ये चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख से है, जो कि ग्राम सभा से पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो कि इसे गठित किया गया था। किसे संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत विकास योजना तैयार करने का अधिकार है, जो कि दिया गया है? तो 11वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस पंचायत के गठन के कितने दिनों के अंदर होना अनिवार्य है? किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक जो होती है वो उस पंचायत के गठन के कितने दिनों के अंदर कंपलसरी ही होना, तो ध्यान दीजिएगा इसका 12वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन के अंदर है। जब आपके ग्राम पंचायत का गठन हो जाए तो गठन होने के 30 दिन के अंदर उसकी बैठक होना अनिवार्य है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 13वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पहला सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है? तो देखिए यहाँ पर 13वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है? तो देखिए पंचायती राज और ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज सही आंसर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना। 13वें का ए नंबर यहाँ पर सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है। ग्राम सभा की बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा कर्तव्य है जो कि नहीं है। तो सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना, ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स है जो कि तैयार करना। 14वें को ध्यान दीजिएगा, सी नंबर यहाँ पर ये जो है बैठक से पहले का कर्तव्य नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना। बाकी ये 3 चीजें हैं जो कि बैठक के पहले करना कंपलसरी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है। किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। तो देखिए 15वें का ये, इनमें से कोई भी चीज यदि वो किसी पद पर है तो उसे देखिए ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने से उसे अयोग्य जो कि घोषित किया जा सकता है। पंचायत चुनाव में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं इनका देखिए वरिष्ठतम क्रम है जो कि आपको बताना है। तो वरिष्ठतम क्रम में देखिए 16वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के बाद है जो कि निर्वाचन अधिकारी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि निर्वाचन अधिकारी सबसे बड़ा होता है, तो निर्वाचन अधिकारी के बाद क्या आएगा? सहायक निर्वाचन अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है निर्वाचन अधिकारी, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, फिर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, ये चीज आपको ध्यान देना है। संविधान का अनुच्छेद है 243 का अंगा, यह किससे संबंधित है? तो का ख ग घ अंगा, तो ये आपका देखिए अंगा जो है ना 17 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17वें का सी हो जाएगा। पंचायत संबंधित भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, कई जगह है जहाँ पर पंचायत जो है पंचायती राज लागू नहीं, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, इन सब जगहों पर है जो कि पंचायती राज नहीं लागू है। तो आर्टिकल 243 अंगा में इसी से संबंधित है जो कि प्रावधान दिए गए हैं। अगला निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान है जो कि करना है। पंचायत में यहाँ पर असत्य बताना है आपको। पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। देखते हैं इसे। अनुसूचित जाति और जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किए जाना राज्य विधानमंडल की बाध्यता है। पंचायत के अध्यक्ष के पद स्त्रियों के लिए 1/3 हैं जो कि आरक्षित होते हैं। तो 18वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका असत्य है क्योंकि राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता है जो कि नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पंचायत के निर्वाचन में है जो कि भाग ले सकता है? तो 19वें का सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 243 चा का एक का है जो कि यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को है जो कि आपको बताना है क्या है। ग्राम सभा के शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख आर्टिकल 243 खा यानी बी में दिया गया है। ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में जो कि परिभाषित किया गया है। ग्राम
ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी है। सही बात है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो कि प्रदान करती है। तो 20 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्राम सभा के शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख जो है यहाँ पर ध्यान देगा 243 के खा में नहीं बल्कि ये का में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 243 ए में है। ठीक। पंचायतों के विकास का 5वां चरण है जो कि कब से कब तक चलता है, तो देखिए 21वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा 1983-84 से 1992-93, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समयावधि है जो कि आपको बताना है। देखिए प्रथम चरण की समयावधि कितनी है, तो 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा 1947 से 1952 तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग मीटर है जो कि निर्धारित है। तो देखिए 23वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 वर्ग मीटर, इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान है, तो बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आती है, तो सन 2000 में आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। तो ये आपकी देखिए 100% जो है केंद्र प्रायोजित परियोजना है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 87,519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 74% और 26% था। तो 25वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां वित्त आयोग है जो कि हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा वित्त आयोग का कार्य है, तो संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। तो 26 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें हैं जो कि सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है, तो राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना। सही बात है। राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने या घटाने की सिफारिश करना, तो ग्राम पंचायत के चुनाव के डाटा उपलब्ध कराना, और इनमें से सभी। तो 27वें को देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना और घटाना, देखिए ये क्या कहते हैं, अलग से आप लोग देखते हैं कि अ, अलग से इसके लिए समिति है जो कि बनाई जाती है। ठीक है, बाकी ये चुनाव वगैरह जो है ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है, ना कि वित्त आयोग से। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है, तो बताइए कौन सा कर स्टाम्प भैया थोड़ा लगाया जाएगा, ना ही यहाँ पर देखिए भू राजस्व लगाया जाएगा, ना राज्य उत्पाद शुल्क। तो 28वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिंचाई कर से जो कि लगाया जा सकता है। और सब ये कर जो है राज्य सरकार के द्वारा जो कि लगाए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायत के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा है जो कि सुझाए जाते हैं। तो 29 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा केंद्रीय वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 में है जो कि इसका उल्लेख है। ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। अगला है बच्चों के जन्म का पंजीकरण किया जाता है बिना नाम के, नाम रखने के पश्चात उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में। तो देखिए यहाँ पर 30 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जरूरी नहीं यदि नाम नहीं हो तब भी आप बच्चे का जन्म का पंजीकरण जो करा सकते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसका नाम है जो कि भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 31 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी का भी नहीं है जो कि नाम भरा जाएगा। जब भाई साहब बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसका नाम, किसी का नहीं भरा जाएगा, उस कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। भारत के बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दंपत्ति के बच्चे के जन्म का पंजीकरण होगा, तो बताइए किसके तहत होगा। तो यहाँ पर देखिए 32 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम जो है 1955 इसके आधार पर है जो कि होगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में कार्यकर्ता की संख्या है, तो बताइए कितना है, कितनी है। तो 33वें को जो सही आंसर हो जाएगी 14,31,25,000 है जो कि संख्या है। ठीक है, मनरेगा की बात करें 2005 में ये आता है, 2006 में ये लागू होता है, 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के नाम पर है जो कि मनरेगा को आगे बढ़ाया जाता है। 23 मई 2023 तक पूरे भारत में कार्यात्मक कॉमन सर्विस सेंटर जो है की कुल संख्या कितनी हो गई, तो देखिए 34वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5,21,150। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में कुल कितनी पंचायतें हैं, तो देखिए भारत में कितनी है, तो 35वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2,46,400 है। ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितने लेयर शामिल हैं,
तो राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितने लेयर शामिल है, तो 36 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 लेयर है जो कि शामिल है, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वजल योजना आपकी कब आती है, तो स्वजल योजना की बात करें तो 37वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1996 97 में है जो कि आती है। ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब से है, जो कि मानी जाती है, तो ग्रामीण आवासीय योजना महत्वपूर्ण है। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1957 58 इसका सही आंसर हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब की जाती है, तो आश्रय बीमा योजना 39 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीएससी सेंटर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना है जो कि आवश्यक होता है, तो 40 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीईसी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स है जो कि ये आपको करना कंपलसरी है, जो कि होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 40 की बात क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायत सहायक तथा सफाई कर्मी की उपस्थिति कैसे दर्ज की जाती है, तो कैसे की जाती है भाई साहब, तो ये आपका 41 का डी हो जाएगा। ये पंचायत सचिवालय में है जो कि उपस्थिति दर्ज की जाती है। ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री किसके द्वारा है जो की जाती है, तो पंचायत सहायक के द्वारा है जो कि की जाती है। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत सहायक। ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब होती है, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत 44वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2020। संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज जो कि कौन से होते हैं, देखिए 45 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी चीजें पंजीकृत बिक्री और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और विभाजन अभिलेख, ये सब चीजें हैं जो कि जरूरत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, तो देखिए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना और लेआउट योजना, ये सभी चीजें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को किस वर्ष है जो कि प्रारंभ किया गया है, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2006। मैंने अभी आपको बताया 2005 में एक्ट बनता है, 2006 में लागू होता है, और 2009 में इसका नाम, इसके नाम में महात्मा गांधी जी का नाम है जो कि जोड़ दिया जाता है। 2023-24 के वार्षिक बजट में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए कितनी धनराशि है जो कि आवंटित की गई थी, तो 48 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70,000 करोड़। ठीक है, जल जीवन मिशन, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समयावधि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 2022 से बढ़ाकर इसे मार्च 2026 तक जो कि कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना किस वर्ष है जो कि प्रारंभ की गई थी, तो पंचायत मित्र योजना की बात करें तो कब आती है, तो 50 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी 2006 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला है 51, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना है जो कि प्रारंभ की गई है, तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 2070 तक हमें नेट जीरो रूप में जो है बनना है, और 2047 तक हमें देखिए जो हमारा कार्बन इमिशन है इसे न्यूट्रल करना है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ये कब आते हैं, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2004। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है, तो देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, तो 53rd का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1989। निम्नलिखित योजनाओं में से किसका सुमेलन है जो कि सही नहीं है, अंत्योदय योजना 2003-4, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000 से 2001, कृषि आय बीमा योजना 2003-4, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 से 2000। तो 54 का जो सही आंसर क्या है, कौन सा सम्मेलन सही नहीं है, तो अंत्योदय योजना यहाँ पर गलत है, क्योंकि अंत्योदय योजना जो आपकी आती है 1977 78 में है जो कि आती है, इसी ध्यान दीजिएगा। बाकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000-2001 में, कृषि आय बीमा योजना 2003-4 में, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 से 2000 में। ध्यान दीजिए, जवाहर से संबंधित जो भी योजना है उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन बहुत होती है। जैसे जवाहर रोजगार योजना जो है आपकी आती है 1989 में, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है 1999 से 2000 के मध्य में। कुटीर ज्योति योजना किसके साथ है जो कि जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 55 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करने से जो कि संबंधित है, ज्योति से बिजली, आप इससे याद कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है,
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बताइए आपकी कौन सी है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, तो इसकी देखिए कौन सी है, तो 56 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई थी, इस योजना का संबंध जो किससे है? तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा से। ये चीज आपको ध्यान देना। यह योजना पहले चरण में ग्राम सभा में लागू की जाएगी और इसके बाद इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए 58 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन गांवों का एकीकृत विकास करना जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, तो ये चीज आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है जल जीवन मिशन, आपका कब स्टार्ट होता है? तो 15 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में किस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये आपका पंचायतें हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है, तो ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर है जो कि बैठक करना कंपलसरी होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या फायदे होते हैं? तो देखिए उत्तराधिकार सिद्ध करने में, संपत्ति प्राप्त करने में, सामाजिक सुरक्षा के लाभों से संबंधित में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगी, तीनों चीजों पर है जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होता है। एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या नहीं होता है? तो खुले में शौच से मुक्ति, सही बात है। संस्थागत प्रसव, ठीक, बच्चों का टीकाकरण और बाल श्रम, तो बाल श्रम थोड़ी ना होता है भाई साहब, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठक में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को कौन है जबकि प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर देखिए कौन करता है? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ यानी करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? तो ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? योजना समिति का गठन, योजना का प्रारूप तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योजना समिति का सबसे पहले गठन किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं 2015-16 में आपकी आती है, चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। अब देखिए 66 से लेकर 80 तक आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो इसे हम देख लेते हैं। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो पीजीए का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है कि पर्सनल ग्राफिक्स एरे है या पोर्टल ग्राफिक्स एरे? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो परमाणु रिएक्टर, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है, नहीं यही सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है जो कि आपका एआई पर आधारित सुपर कंप्यूटर है जिसे हम परम सिद्धि कहते हैं, ठीक है। भारत के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं परम नाम से जो कि शुरू होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? देखिए 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भविष्यवाणी से संबंधित है, ठीक है, प्रिडिक्शन से, ठीक है। आईपीसी, आईपीसी का यहाँ पर देखिए क्या है जो कि फुल फॉर्म है? तो 70 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म सही हो जाएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किसे कहते हैं? तो देखिए 71 का जो सही आंसर क्या होगा? जॉन मैकार्थी इसके सही आंसर है जो कि हो जाएंगे महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? वीओआईपी का वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। तो 72 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में जो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन नेम सिस्टम, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाहर से जो आवाज आ रही है तो उसे आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि रोड वगैरह में कुछ ना कुछ आता जाता ही रहता है। एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है जो कि होती है? तो यहाँ पर देखिए 74 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये तीन चीजें हैं जो कि आपकी पहले से ही क्या कहते हैं, वैलिड सेटिंग पहले से होती है, ठीक है, पेज सेटअप में। एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस मेनू में है जो कि इंसर्ट रो कॉलम आपके सम्मिलित होते हैं? तो 75 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण है और काफी सिंपल भी है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेआउट।
कक्षा में जो प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो पावर पॉइंट है जो कि होता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम है जो कि आता है MIN 10 20 30 40 50। तो 77 का देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कि आ जाएगा 10। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा क्योंकि MS एक्सेल में मिनिमम जो MIN फंक्शन है ना, ये सबसे छोटी संख्या का है जो कि प्रदर्शित करता है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या 10 है, तो आपका 10 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, गूगल, याहू, अल्ट्रा विस्टा, ट्विटर नहीं है सर्च इंजन, बल्कि सोशल साइट, सोशल मीडिया साइट है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो कौन था भाई साहब, 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्पा नेट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अर्पानेट के फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए 81 से लेकर 100 तक ये आपके यूपी स्पेशल है, तो इन्हें देख लेते हैं। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो आभूषण बाजार के लिए देखिए 81 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी जो है ये कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिएगा 82 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48%, यानी 52% आपके क्या है, तो पुरुष है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब होता है, तो 84 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन 2001 में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि कौन बनते हैं, तो देखिए 85 का जो है आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं जो कि बनते हैं 1950 में, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद संपूर्णानंद जी बनते हैं, फिर चंद्रभान गुप्त जी बनते हैं, और वर्तमान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि 2017 से अभी तक लगातार दूसरा टर्म है जो कि अपना कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपके कहाँ है, तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में। बांदा जनपद के जो पाठा क्षेत्र के मुख्य मुख्य निवासी आपके कौन है, तो पाठा क्षेत्र में बांदा जनपद में कौन से हैं जो कि रहते हैं, तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरवार। अमीर खुसरो की जो रचना है छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, तो ये छाप तिलक सब छीनी, तो 88 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजभाषा में है। विख्यात जो भारत माता मंदिर है, तो भारत माता मंदिर आपके कहाँ स्थित है, तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और ये आपका मथुरा में है जो कि सामान्यतया आप लोग देखते हैं इसे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कहाँ, कब और कहाँ होती है, तो लखनऊ में होती है 1936 में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर एनर्जी संयंत्र है जो कि प्रारंभ किया गया था, तो 93 का जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हो जाएगा अलीगढ़, ये चीज आपको जो कि है ध्यान देना है। अलीगढ़ के, अलीगढ़ जिला है जी, वहां पर हरदुआगंज नामक स्थान पर है जहां पर 660 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र है जो कि प्रारंभ किया गया है, और इसका निर्माण जो है जापानी कंपनी जो है तोशिबा ये कर रही है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंद की शाखा संरचना है जो कि कैसी है, कितने यहाँ पर संरचनाएं हैं स्ट्रक्चर में, ब्रांचेस कितने हैं, तो 94 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो 95 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नया कारखाना स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो 96 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, रायबरेली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग और उद्योग धंधों में सहायता प्रदान है जो कि करता है, तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग बंधु, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, उद्योग बंधु की देखिए 3 शाखा है, एक जिला स्तर पर है, एक मंडल स्तर पर है और एक राज्य स्तर पर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है 98 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखिए कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है जो कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक है जो कि सबसे अधिक प्रभावी है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी, तो ध्यान दीजिएगा
उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो देखिए इसके माध्यम से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन या किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन है जो कि दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।